Hello friends, welcome to the another video of market analysis. This is weekly analysis video, and in this video I'm going to do the market analysis on the basis of Nifty chart, Bank Nifty chart and Sensex chart on the basis of higher time frame as well as lower time frame. Hello, my name is Neema. I'm a Marathi trader and I record all my videos in Hindi and English for the viewers for educational purpose. So let's go to the Nifty chart and understand what are the levels in Nifty for us to trade in the market for the next week. So this is Nifty 1 day time frame, and you can see here that the head and shoulder in the Nifty chart which is completed, and you can see a base which is formed here around 23,000 level. So at this level 23,000 हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे 23,000 लेवल पे कॉन्सेक्यूटिवली 2 डेज मार्केट ने यहाँ पे अपना लो बनाया है, एंड दिस इज अ वेरी रिसेंट लो विच इज फॉर्म्ड एट द बॉटम विच इज 23,000. इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे वाले जो लेवल्स है वो है 22,780, जो बिल्कुल ही अभी पास में है. तो अगर निफ्टी जहाँ पे अभी है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में विच इज़ टुमारो, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और इस 23,000 को शार्पली फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक करता है तो हमें ये इजीली नीचे वाला लेवल 22,780 देखने को मिल सकता है. अगर इस लेवल पे 23,000 पे मार्केट अगर सस्टेन करता है या फिर इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है तो हम फिर ऊपर के जो लेवल्स है उसको हम टारगेट करके कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे 1, 2, 3 बार रिजेक्शन देके यहाँ पे बायर्स की एंट्री हमें दिखा चुका है मार्केट लास्ट वीक में और उसके प्रीवियस वीक में. तो ये एक अच्छा सपोर्ट अगर बन जाता है तो यहाँ पे फिर से एक बार बायर्स की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है, एंड उस अपॉर्चुनिटी में हम लॉन्ग साइड का कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके ऊपर वाले जो टारगेट्स हैं जो कि है 23,450 और उसके ऊपर का जो टारगेट है वो 23,790 का. तो इसके लिए लॉन्ग साइड के ट्रेड्स हम यहाँ पे इनिशिएट करके ये टारगेट्स हम टारगेट कर सकते हैं. अगर यहाँ से ज़्यादा फॉल करता है निफ्टी, जैसे कि मार्केट बहुत दिन से काफ़ी बियरिश है, तो ऐसे में अगर मार्केट अपना ये बियरिश ट्रेंड कायम रखता है और 23,000 को ब्रेक करता है तो वहाँ से नीचे वाले जो लेवल्स है वो बहुत पुराने 6 मंथ्स पुराने लेवल्स हैं, और वो लेवल्स 21,794, 21,288 ऐसे लेवल्स बहुत अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी मार्केट वहाँ पे उस लेवल पे जाने के लिए अप्रोच कर सकता है. तो हमें दोनों साइड पे अपना ध्यान रखना है. हमें पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता है, क्योंकि सपोर्ट चाहे बड़ा सपोर्ट हो जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन दिया है या सपोर्ट लिया है, ऐसा वाला लेवल हो जो कि 23,000 अभी पे रिसेंटली हमारे पास है, या फिर उसके नीचे वाला कोई लेवल हो जो 6 मंथ्स पुराना है वहाँ पे निफ्टी ने कोई सपोर्ट लिया हो. ऐसे कोई भी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट एक शॉर्ट अप ट्रेंड भी यहाँ पे दे सकता है. ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अप ट्रेंड मार्केट ने अगर दिया, मतलब एक दिन के लिए कोई भी मूव अप साइड का आया तो ज़रूरी नहीं है वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे या 4 दिन रहे, क्योंकि मार्केट ने 1-2 दिन के 3 दिन के अप मूव यहाँ पे लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक भी 2 बार यहाँ पे दिए हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 दिन पहले मार्केट ने एक अपमूव दिया था, बायर्स की एंट्री अच्छी हो चुकी थी, लेकिन थर्ड डे फ्राइडे ये हुआ कि वहाँ से रिजेक्शन आया ऊपर से, जो 350 लेवल 350 लेवल से एक रिजेक्शन आया आफ्टरनून में, और वहाँ से मार्केट वापस अपना बियरिश जो है कैंडल यहाँ पे फ्राइडे को बना चुका है. तो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए हम कह सकते हैं कि ये अपमूव आया था मार्केट में, बायर्स की एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी. ऐसे अगर बायर्स की एंट्री फिर हो जाती है 23,000 पे या उसके नीचे वाले लेवल पे, तो हम एक बुलिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम बायर्स को छोटे मूव चाहिए होते हैं, और ऐसे में अगर हमें कहीं भी सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड भी लेते हैं, और अगर किसी इम्पॉर्टेंट लेवल से हमें
सेलिंग का कोई ट्रेड मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, रिवर्सल मिलता है, तो हम सेलिंग साइड का भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। तो दोनों साइड के ट्रेड्स हम एज़ अ बायर देखेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखते हैं 5 मिनट्स में ये लेवल्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स पे अगर आप जाएँगे, तो आप देखेंगे कि ये फ्राइडे वाला जो सेशन है इसमें 350 से एक रिजेक्शन आया है और वो रिजेक्शन काफ़ी देर तक चला, 2-3 घंटे के लिए सेकंड हाफ में वो चला और मार्केट नीचे ही क्लोज़ हुआ है। तो इस सिनेरियो में इस लेवल को 23,000 को ब्रेक करना निफ्टी के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक ही कैंडल में ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं कि मंडे में जैसे ही ओपन होता है मार्केट, क्या ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है या यहाँ पे सस्टेन करता है। इस लेवल पे मार्केट जो भी हमें रिएक्शन देगा, मार्केट प्लेयर्स जो भी रिएक्शन देंगे, उसके साथ ही हम आइदर बाइंग साइड का यहाँ से ऊपर और यहाँ से अगर शार्प फॉल आता है 23,000 के नीचे, तो सेलिंग साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई से 12% मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी गिर चुका है, निफ्टी में भी 12.5% मार्केट गिर चुका है। तो यहाँ पे भी नेकलाइन अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक बेस बनाया है बैंक निफ्टी ने भी, और ये जो बेस बना है 47,900 का, इसमें लो है और उसके ऊपर ही मार्केट अभी 300-400 पॉइंट्स ऊपर है अभी फ़िलहाल। लेकिन ये 300-400 पॉइंट्स का जो जर्नी होता है वो मार्केट जैसे ही ओपन होता है, एक ही कैंडल में मार्केट कभी-कभी पूरा कर देता है। तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है 47,900 का, तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। या फिर सेकंड ये सिनेरियो हो सकता है कि इस लेवल पे 47,900 पे हमें रिजेक्शन मिले और वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले, बायर्स की एंट्री हमें देखने को मिले, तो उस केस में हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो 5 मिनट्स में देखते हैं। उसके पहले देखेंगे कि उसके नीचे वाले जो लेवल्स हैं, अ, जो बहुत पुराना 6 मंथ्स पुराना लेवल है वो है 46,077, और ये लेवल जो है अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट इस लेवल पे 47,900 पे सस्टेन नहीं करता, तो नीचे वाले जो लेवल्स है वहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट नहीं होगा, फिर भी बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस अगर फॉल रहता है तो नीचे के लेवल्स की तरफ जा सकता है। तो इस पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, और नीचे-नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो कोई भी शॉर्ट ट्रेड हम करते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल बीच में लेवल्स कोई भी सपोर्ट लेवल्स नहीं हैं, तो बहुत नीचे वाले लेवल्स होने की वजह से शार्प फॉल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि कल का मार्केट कैसे ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे। ये जो फ्राइडे वाले जो लेवल्स हैं हमारे, ये अभी इंटैक्ट है। ऊपर का जो लेवल है वो 48,900 है, नीचे वाला लेवल अभी इंटैक्ट है 47,900 का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम कि शार्प फॉल आके या फर्स्ट मूव में ही मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से फिर बाइंग साइड का अगर रिजेक्शन मिलता है और बायर्स की एंट्री होती है, तो ही हम बाइंग साइड के कॉल में एंट्री करेंगे, कॉल साइड में एंट्री करेंगे। तो ये कॉल दोनों साइड हमारे लिए ओपन है, लेकिन मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट्स में हम क्या हो रहा है ये पहले ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद में ही अपना ट्रेड बनाएंगे। उसके बाद अगर हम सेंसेक्स के चार्ट पे जाते हैं, तो सेंसेक्स के डेली डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है, और ये जो बेस यहाँ पे बना है मार्केट में वो है 75,650 लेवल पे। तो ये जो बेस लास्ट वीक का जो लो है वो यहाँ पे बना है। इस लो को भी मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है तो हमें नीचे वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे वाले लेवल्स 6 मंथ्स पुराने, बहुत काफ़ी पुराने हैं और बहुत दूर भी है, अभी 70,250 पे है वो लेवल। तो बीच में कोई भी लेवल ना होने की वजह से अगर मार्केट इस लेवल को लो को भी ब्रेक करता है तो शार्पली नीचे आ सकता है। लेकिन हर एक ट्रेडिंग सेशन में हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी हमारे पास वाले लेवल्स है, जो भी हमारे डिसीजन पॉइंट्स पास के हैं, जो कि हमें एक फ्रेमवर्क, 2 फ्रेमवर्क ऊपर के और 1 फ्रेमवर्क या 2 फ्रेमवर्क नीचे के लेवल्स है, उनको हम ट्रेड करते हैं
मेरे डेली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे जो डीपी लेवल्स होते हैं, जैसे कि ऊपर का लेवल अभी 77,300 है और उसके ऊपर का लेवल है 77,900। तो हम डेली जो इंट्राडे सेशन होता है हमारा, उसमें क्या करते हैं कि हमारे जो सपोर्ट लेवल पे अगर हमें कोई भी सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उसको टारगेट करते हैं उसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस, या फिर हमें कोई भी रिजेक्शन किसी भी लेवल पे मिलता है, तो वहाँ से हम अगर सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो उसके नेक्स्ट वाले सपोर्ट तक हम उसको टारगेट करते हैं। बीइंग ऑप्शन बायर, हम कोई भी लेवल पे एंट्री करते हैं मार्केट में, तो उस लेवल पे हमें ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है, जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके हिसाब से भी प्लान करना पड़ता है। तो क्योंकि ऑप्शन के जो भी प्रीमियम्स है उसमें डीके होता है, तो इसलिए हम जहाँ भी एंट्री करते हैं उस लेवल पे, वहाँ से जो भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसमें अगर हम एंट्री करते हैं किसी भी लेवल पे, तो उसमें हम टारगेट करते हैं 50-60 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग का ट्रेड अगर हमें करना है तो। और अगर हमें ज़्यादा देर के लिए मार्केट अगर स्लो है, स्लगिश है, ज़्यादा बड़े बड़े कैंडल्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन के प्रीमियम में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके धीरे धीरे जैसे ही मार्केट एडवांस होता है वैसे अपने टारगेट को आगे लेके जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारा जो है वो है स्कल्पिंग का। दोनों स्कल्पिंग के और ट्रेंड ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज की जो एंट्री अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारी एक जैसी ही होती है। हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है www.nimadptrader.com पे, वहाँ पे हमने दोनों जो कोर्सेस हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और दोनों के एंट्री क्राइटेरिया जो है वो सेम है। सिर्फ हमें अपने आप को स्किलफुल बनाना है, इसलिए कि कोई भी ट्रेड में हम एंट्री करते हैं तो हमें वहाँ पे लाइव मार्केट में डिसाइड करना आना चाहिए कि वेदर हमें यहाँ पे स्कल्पिंग करके बाहर निकलना है या फिर हमें इसको ट्रेल करके उसको ट्रेंड ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना है और थोड़ी देर के लिए और रुक के हमें ज़्यादा पॉइंट्स उस ट्रेड से लेने हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, ये समझना, ये डिसीजन करना, डिसीजन लेने के लिए लाइव मार्केट में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। वो अगर हमें करने आ जाए एक बार, तो हमें प्रॉफ़िट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो भी ट्रेड आप मार्केट में करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम डिसीजन पॉइंट लेवल्स भी बोलते हैं। डिसीजन पॉइंट्स बहुत सारे हैं। मेरे डेली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से डिसीजन पॉइंट्स हैं और वो मैं कैसे निकालती हूँ। आप पीछे जाके मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और उसमें से लर्न कर सकते हैं। लाइव सेशंस में भी आप मेरे साथ आके बैठेंगे तो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मेरे स्ट्रैटेजीज, तो वहाँ से भी आप फ्री में सीख सकते हैं। तो ये था वीकली एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो कल के लिए जो हमारा प्लान है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी, वो प्लान जैसे हमने लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हुए हैं उसके बेसिस पे ही हम अपना एंट्री अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेंगे और उसके बेसिस पे ही हम आइदर कॉल साइड या पुट साइड जाएंगे। तो कल मिलते हैं, कल सुबह मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं कि हमें कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट देता है, और जो भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हमारे बनेंगे उसके हिसाब से ही हम मार्केट में एंट्री करेंगे। और कल का जो सेशन होगा वो मैं रिकॉर्ड करूँगी एज़ यूजुअल और रिकॉर्डिंग पोस्ट भी करूँगी। मेरा जो लाइव सेशन है नेक्स्ट वीक मैं करने वाली हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जो लाइव सेशंस मैं करने वाली हूँ उसमें आप मेरे साथ आके मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या देखना है नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसका भी अ, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे होंगे कमेंट्स होंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।